आइए हम लोग जैव प्रकरण पार्ट 3 पढ़ते हैं। पौधों में पोषण। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो खुद भोजन बनाते हैं, लेकिन जो पौधा खुद भोजन नहीं बनाते हैं वे किसी दूसरे प्रकार होते हैं, निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मृतजीवी। मृतजीवी वैसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल है कुकुरमुत्ता। हई देखो, कुकुरमुत्ता कहने से हंसने लगेगी। कुकुरमुत्ता एक पौधा है, ठीक है ना, जिसे हम लोग दूसरा नाम गोबर छाता भी है, ठीक है ना। यह हमारे गांव में अधिकतर दिखने को मिलता है। यह पुआल या सड़े गले पदार्थ, जहाँ पदार्थ रहता है वहां पर अधिक उगता है, ठीक है। और यह मशरूम है। मशरूम, उसमें जो प्रोटीन होता है अधिक होता है, ठीक है ना। तो मशरूम, ऐसे भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मशरूम खाइए, क्योंकि उसमें सोयाबीन से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद परजीवी, वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल। अमरबेल एक प्रकार का पौधा है। यह कहाँ पर रहता है? जैसे कि ये बेल का जो पेड़ होता है वहां पर रहता है, और यह भोजन खुद दूसरे पर डिपेंड रहकर बनाता है। और जहाँ जिस पौधे पर रहता है उसको भोजन करते करते क्या करता है? सुखा देता है। उसके बाद घटपर्णी। ये क्या है? घटपर्णी। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है। यह कीट को खाता है और उसको भोजन में पोषण के रूप में लेता है। जैसे कि देखिए, ये फिगर बनाए, यहां पर मान लीजिए घटपर्णी है, ठीक है ना। तो इसमें अंदर रोआ टाइप का रहता है, ठीक है ना, इससे, ठीक है, इसमें रोआ टाइप का रहता है। जैसे ही कोई मधुमक्खी या भौरा इसका फूल चूसने के लिए जाएगा, ठीक है ना, तो जैसे जाता है ना, तो इधर घुसेगा, तो यहाँ पर एक क्या रहता है? ढक्कन टाइप का रहता है, ठीक है। जो जैसे ही इसमें घुसेगी मधुमक्खी या भौरा, तो इसमें घुसेगा तो ये क्या हो जाएगा? ढक लेगा। इस ढक्कन को क्या करेगा? ढक लेगा। ढकने के बाद वो उसी में रह जाएगा और इसका शिकार हो जाएगा। यानी इस पौधा उससे कीटभक्षी माने कीट को क्या करेगा? खा जाएगा, ठीक है ना, और उससे अपना पोषण करेगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? या क्वेश्चन में दे देगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसका आंसर इसमें, जब पेड़ पौधे सूर्य के उपस्थिति में सूर्य से क्या लेता है? ऊर्जा। वायुमंडल से CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तथा धरती से खनिज लवण और जल लेकर अपना भोजन हरी पत्ती में बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे, ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखने कहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 6CO2, इसका मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O का मतलब जल। ये सब मिलकर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जब अभिक्रिया करेगा, आपस में सब मिलकर अभिक्रिया करेगा तो बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? C6H12O6। यहाँ तक एग्जाम में ये भी पूछता है, बताओ ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे? वहां पर लिख देंगे C6H12O6, ओके। उसके बाद C6H2O, इसका मतलब हुआ जल, प्लस 6O2 यानी इसका अर्थ हुआ ऑक्सीजन। अब एग्जाम में पूछता है कि बताओ प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ओके। अब यहां से पूछेगा प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से है या पदार्थ कौन कौन से है? तो पहला क्या है? क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। दूसरा CO2, CO2 का हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। H2O का माने H2 माने जल होता है। और चौथा है सूर्य का प्रकाश, यानी ये चारों चीजें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले कोलियस की चींटीदार पत्ती को तोड़ेंगे, उसके बाद उसकी हरी और सफेद चींटियों को रेखांकित कर देंगे। क्या करना है? जो हरा वाला भाग और सफेद वाला भाग है उसको रेखांकित कर देंगे। रेखांकित का मतलब उसको चिन्हित कर देंगे। फिर इस पत्ती को पानी में उबालेंगे। क्या करेंगे? उसको पानी में उबालना है। उबालने के बाद तथा उस पर एल्कोहल या स्पिरिट डाल देंगे। जब उबल जाएगा तो कुछ देर बाद क्या करना है? एल्कोहल या स्पिरिट डाल देंगे। फिर उसे उबालेंगे। फिर उसको क्या करना है? उबालना है। तथा थोड़ी देर बाद देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का हो जाता है। जब उसमें हम लोग एल्कोहल डालेंगे ना तो कैसा हो जाएगा? हरे रंग का हो जाएगा। और उस पर जब हम लोग आयोडीन के कुछ बूंद डालेंगे तो हम पाते हैं कि हरा वाला भाग, यानी जो हरा वाला भाग था गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। वो कैसा हो जाएगा? गाढ़ा नीला रंग का हो जाएगा। तथा जो सफेद वाला भाग है, सफेद चितिया वाला भाग नीला नहीं हो पाता है, ठीक है ना? जो सफेद वाला भाग उस पर नीला रंग नहीं होता है। अतः हम हरी वाला भाग चींटी में क्लोरोफिल था, उसमें क्या था? क्लोरोफिल। इसलिए प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। सबसे पहले गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे और उसे 2 से 3 दिनों के लिए कमरे में रखेंगे, ठीक है? रखने के बाद ताकि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो। कमरा में जब रखेंगे हम लोग अंधेरे में तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। और एक चौड़े मुंह वाला बोतल लेंगे। एक क्या लेंगे? चौड़ा मुंह वाला बोतल लेंगे जो पारदर्शी हो, इसके आर पार देखा जा सके। तथा उसके अंदर पत्ती को डालेंगे, माने आधा पत्ती उसमें डालेंगे, ठीक है ना? और डालेंगे और आधी पत्ती वाला भाग बाहर रखेंगे। ऐसा रखना है ना कि आधा बाहर रहेगा आधा अंदर रहेगा। और उस बोतल में KOH यानी कास्टिक पोटास का डाल देंगे, ठीक है ना? उसमें डालने के बाद ताकि वह CO2 को सोख ले, ठीक है ना? जब उसमें बोतल में हम लोग KOH यानी कास्टिक पोटास डालेंगे तो क्या करेगा? CO2 को सोख लेगा। उसके बाद हम उस पत्ती को 4 से 5 घंटे तक छोड़ देंगे। उसमें क्या करना है? छोड़ देना है बोतल में। तथा कुछ समय बाद उस पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबालेंगे, ठीक है? उबालने के बाद पत्ती रंगहीन हो जाता है। जब उसको हम लोग एल्कोहल में डालकर उसको उबालेंगे तो क्या होता है? पत्ती रंगहीन हो जाता है। तब उसे पानी में धोकर आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। उसके बाद क्या करना है? आयोडीन के घोल में डुबा देना है। तब हम पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बाहर था, जो बोतल के बाहर था, वह गाढ़े नीले रंग का
हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हो रहा था, ठीक है ना, इसलिए उस पर क्या हुआ, गाढ़ा नीला रंग हो जाता है, ठीक है ना। अतः प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। क्वेश्चन है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। आंसर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, चूंकि ये पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ओके, यानी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। चूंकि ये पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है।